हैंड राइटिंग कोर्स का पहला लेसन सीखेंगे। बेसिकली 24 लेसन्स मैंने आगे जो है वो बनाए थे, लेकिन इशू ये आया कि जब मैंने उन वीडियोस को रिवाइज किया, खुद देखा, तो फिर मैंने एक चीज नोट की कि इन जो शुरू वाली वीडियोस हैं लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, उनमें जो क्वालिटी है उसका जो एलिमेंट है वो मिसिंग है। तो फिर इस वजह से मैंने ये वीडियो जो है वो मैं रिवाइज करके बना रहा हूं। तो काइंडली मेरे कोर्स की जिन्होंने पहली वीडियो देखी है, अगर उसमें प्योर मैसेज और जो उसमें जो इंटेंट थी या जो क्वालिटी मैं देना चाह रहा था, अगर वो वहां से कुछ मिस हुई है तो उसके लिए मैं पहले माजरत करता हूं। शुरू करते हैं। आज हम पहला लेसन सीखेंगे और इस लेसन के अंदर हम हरूफ जो हैं उनके बेसिक कंपोनेंट सीखेंगे कि उर्दू की लिखाई के बुनियादी अज्जा कौन से हैं। उर्दू की लिखाई की अगर आपको बुनियादी अज्जा की समझ आ जाए, उनका पता चल जाए, तो आप सारी की सारी उर्दू की लिखाई को ठीक कर लेंगे। तो ये बुनियादी अज्जा जो उर्दू की लिखाई में होते हैं 4, देयर आर 4 बेसिक कंपोनेंट्स इन उर्दू हैंड राइटिंग। उर्दू की हैंड राइटिंग में 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 है अलिफ, नंबर 2 पे है बे, नंबर 3 पे है शेप ऑफ मून, जो पाकिस्तान के झंडे में चांद होता है, जो दायरे वाले हरूफ में आता है, शेप ऑफ मून, और चौथी शेप होती है रे की। अगर ये 4 ठीक हो जाएं तो आई एम 100% श्योर कि आपकी लिखाई जो है उर्दू की वो 70% ठीक हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1 पे है अलिफ। अलिफ को 2 लाइनों के मिडल से शुरू करते हैं। जब भी आप पेंसिल से पॉइंटर से लिखेंगे तो अलिफ को 2 लाइनों के मिड से स्टार्ट करेंगे और हमेशा अलिफ को 90 डिग्री पे लिखेंगे, बिल्कुल सीधा। कभी भी अलिफ को टेढ़ा नहीं लिखना। पेन, पेंसिल और पॉइंटर से बात कर रहा हूं, ये मैं कट मार्कर की बात नहीं कर रहा। ये वो वाली चीजें हैं जिनका कट नहीं होता। नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह कट वाली मार्कर की लिखाई की जो है वो वीडियोस आती जाएंगी। अभी जो है ये पेन, पेंसिल और पॉइंटर वाला है, तो इसमें सिंपल अलिफ 90 डिग्री पे लिखेंगे, बिल्कुल सीधा। कभी भी अलिफ को टेढ़ा नहीं लिखना। आप उर्दू की लिखाई में जब भी अलिफ को टेढ़ा लिखते हैं, आपकी सारी की सारी लिखाई टेढ़ी नजर आती है। तो कभी भी हम अलिफ को टेढ़ा नहीं लिखेंगे। नंबर 1 शेप है। आगे है नंबर 2 शेप। शेप नंबर 2 जो है, इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी तस्वीर दिखा रहा हूं। इसको आपने अपने प्रीवियस नॉलेज जो है उसके साथ कंपाइल करके तो बताना है कि ये आपको क्या नजर आ रहा है। जी, व्हाट इज दिस? कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस? दिस इज अ बोट। ये एक कश्ती है। कश्ती किस तरह से बनी है कि इसका ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर पानी से उठा हुआ है और दोनों किनारे आपस में बराबर हैं। कश्ती का ये वाला किनारा और ये वाला किनारा दोनों पानी से उठे हुए हैं और दोनों किनारे आपस में बराबर हैं और दरमियान से वाटर को टच कर रही है। जिस तरह से ये कश्ती है उसी तरह से हम बे बनाएंगे। बे के दोनों जो किनारे हैं वो लाइन से उठे होंगे, जस्ट लाइक द बोट। उसके किनारे पानी से उठे हुए हैं, बे के जो दोनों किनारे हैं वो लाइन से उठे हुए होंगे और मिडल से ये लाइन को टच करेगा और इसके मिड में हम डॉट डाल देंगे तो ये बे बन जाएगी। बे इज जस्ट लाइक द शेप ऑफ बोट। कश्ती की तरह की बे बनेगी। अच्छा, इसमें मिस्टेक्स क्या होती हैं जो बार बार स्टूडेंट्स मिस्टेक्स कर रहे होते हैं? वो बे को ऐसे लेटा के लिखते हैं। बेटा याद रखना है, कभी भी लाइन के ऊपर लेटा हुआ लफ्ज और क्लास के अंदर लेटा हुआ बच्चा कभी अच्छे नहीं लगते। तो हमेशा लफ्जों को लाइन से उठा उठा के रखना है। जी, तो इस बे के अंदर गलती क्या है कि इसके दोनों किनारे लेट गए हैं, तो बे के किनारे लेटा के नहीं रखने, उठा के रखने हैं। बे के किनारे लाइन से उठा के रखेंगे और आपस में बराबर बनाएंगे, वर्टिकल होंगे, ऊपर की जानब को बनाएंगे बे के दोनों किनारे। इस तरह से ये जो है बे की शेप हम बना लेंगे। ये सेकंड शेप है। थर्ड शेप देखिएगा। अच्छा, बे के अंदर को क्या करेंगे, इसको ऐसे अंदर की जानब झटके से छोड़ देते हैं। ये नजर आ रहा है। इसको कभी भी अंदर की जानब झटकना नहीं है, झटके से नहीं छोड़ना। इसको 90 डिग्री पे एंड से आराम से मुकम्मल करना है। सीधा होगा यहां से ये वाला किनारा, तो ये जो है वो बे की शेप बन जाएगी। इसके बाद है थर्ड शेप। शुरू करेंगे। बे की शेप कश्ती की तरह की होगी। किनारे लाइन से उठे हुए होंगे, मिडल से लाइन को टच करेगी और दोनों कॉर्नर्स आपस में बराबर होंगे। ये सेकंड शेप हो गई। अब बात करते हैं थर्ड शेप की। थर्ड शेप जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है जी।
ये हमारी कंट्री का फ्लैग है, दिस इज द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। और इसके अंदर ये वाली जो शेप है, शेप ऑफ मून, चांद की शक्ल, पाकिस्तान के झंडे में जो चांद है ये बनाएंगे हम, चांद बनाएंगे, चांद, शेप ऑफ मून। अब आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा सबसे पहले कि सर ये शेप ऑफ मून क्या है। इससे पहले तो इस बला का नाम नहीं सुना, इससे पहले तो हम जीम सुनते थे, सीन सुनते थे, स्वाद सुनते थे, तो ये क्या है बेटा, याद रखना है ये उन्हीं का कीवर्ड है। आप अगर इस पे ग्रिप ले आते हैं तो सीन भी हो जाएगा, शीन भी हो जाएगा, जीम भी हो जाएगा, स्वाद भी हो जाएगा, काफ भी हो जाएगा, लाम भी हो जाएगा, नून भी हो जाएगा, छोटी ये भी हो जाएगी। आपके 8 हरूफ इसी से कवर होने हैं। तो इसको जरा ध्यान से समझते हैं, इसकी क्या बारीकी है ये देखें। जब इसको स्टार्ट करना है तो तिरछा शुरू करेंगे 45 डिग्री के ऊपर, इसको 45 डिग्री पे तिरछा शुरू करेंगे, गुलाई करते हुए लाइन से नीचे जाएंगे और फिर 45 डिग्री पे वापस इसको टर्मिनल एंगल बना देंगे, 45 डिग्री पे ही खत्म हो जाएगा। दोबारा देखें, तिरछा शुरू करेंगे, लाइन से नीचे जाएंगे और तिरछा वापस जाएंगे। पहला किनारा ऊपर होगा और बाद वाला किनारा नीचे होगा। ये शेप ऑफ मून आपको बनानी आनी चाहिए। ये है शेप नंबर 3, ये शेप नंबर 3 है। और अभी मैं इसे साबित करूंगा कि ये उर्दू की लिखाई में कहां कहां पे इस्तेमाल होते हैं, और ये इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड पे आपको इंतहाई इंफॉर्मेटिव चीज होगी जो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड पे आपको बताऊंगा। चौथी शेप देखिएगा, रे की शेप होती है जी। तो हमने अलिफ की शेप सीख ली, बे की शेप सीख ली, शेप ऑफ मून चांद की शक्ल सीख ली। अब चौथी शेप की बात करते हैं। चौथी शेप जो होती है वो रे की होती है, वो एक ट्राइंगल से ली गई है। ये एक ट्राइंगल है, ये इसका प्रीपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है और ये इसका हाइपोटेनियस है। अगर मैं इसका हाइपोटेनियस जो है ये इसको रिमूव कर दूं, उतार दूं, निकाल दूं, मिटा दूं, तो इसका प्रीपेंडिकुलर और बेस बचेगा। तो ये प्रीपेंडिकुलर और बेस दो चीजों का मजमुआ रे होती है। एक प्रीपेंडिकुलर, एक वर्टिकल लाइन और एक स्लांटिंग लाइन, एक सीधी लाइन और एक तिरछी लाइन। सीधा रख के नीचे को झटके से स्लिप करना है, रे को झटके से स्लिप करना है, नीचे को झटके से स्लिप करेंगे रे को। रे का साइज दूसरे हरूफ से छोटा होता है, ये रे हो जाएगी। ये 4 बेसिक शेप्स हैं, ये मैं इनको दोबारा से आपको बता रहा हूं। अलिफ को 2 लाइनों को मिडल से शुरू करेंगे और हमेशा बिल्कुल सीधा। बे के दोनों किनारे जो हैं वो लाइन से उठा के रखेंगे हमेशा। जब अकेला है तब भी, जब ये लफ्जों के साथ जुड़ जाएगा, कोई बड़ा लफ्ज बन जाएगा, कोई मुरक्कब बन जाएगा, तब भी बे जो है इसके किनारे लाइन से हमेशा उठे हुए होंगे। शेप ऑफ मून और रे। तो इस तरह से इसको प्रैक्टिस करते हैं। ये देखें, अलिफ, बे, शेप ऑफ मून और रे, अलिफ, बे, शेप ऑफ मून और रे, अलिफ, बे, शेप ऑफ मून और रे, अलिफ, बे, शेप ऑफ मून और रे। साइज छोटा रखने लफ्जों का, छोटे छोटे और गोल गोल लफ्ज बनाएंगे और हरूफ को लाइन से उठा उठा के रखेंगे। अच्छा, ये तो इसको मश्क करने का तरीका हो गया। अब जो कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं ट्रिक शेयर करूंगा, वो ट्रिक जिससे आप पे ये चीज, ये गुत्थी आप पे सुलझ जाएगी, या ये हकीकत, ये रम्ज आप पे आशना हो जाएगा कि किस तरह से ये 4 हरफ जो हैं आपकी राइटिंग को इंप्रूव करते हैं, बेटर करते हैं या बेस्ट की तरफ ले जाते हैं। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 पे बात करते हैं बे की। बे को आपने इस तरह से लिखा है, ठीक है। ये पेन, पेंसिल और पॉइंटर वाली लिखाई है, ये आपने बे लिख ली है। अगर बे के साथ 2 नुक्ते और डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? अब बोलते जाइए प्लीज साथ में, पे बन जाएगी। ऊपर 2 नुक्ते डालेंगे तो ते बन जाएगी, एक और नुक्ता डाल देंगे तो से बन जाएगी। इसी के ऊपर इस तरह की शेप डाल देंगे तो ये टे बन जाएगी। इसी के ऊपर गिनती का 9 डाल देंगे तो ये फे बन जाएगी। इसी के ऊपर अलिफ डाल के तिरछा ये कश डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा? काफ। इसी के ऊपर छोटी सी रे डाल देंगे तो यहां से ही बड़ी ये बन जाएगी। ये जस्ट मैंने बे की शेप से इतने हरूफ बताए हैं। इसी तरह से देखें, अगर ये आपकी शेप ऑफ मून ठीक हो जाए, प्लीज तवज्जो कीजिएगा, अगर इसके ऊपर हम गिनती का 7 लिख दें, काउंटिंग का 7, तो यहां से जीम बन जाएगा, चे बन जाएगी, हे बन जाएगी, खे बन जाएगी। यहां से ही ऐन बन जाएगा, यहां से ही गैन, यहां से ही छोटा सा आप अलिफ डाल देंगे तो ये नून बन जाएगा।
और अगर आप यहां से ही 9 डाल देंगे तो ये काफ बन जाएगा, और अगर आप यहां से ही अलिफ डाल देंगे तो ये लाम बन जाएगा, और अगर आप यहां से ही इस पर डैश डाल के पीछे ले जाएंगे तो यहां से मीम बन जाएगा, और यहां से ही अगर आप अरबी गिनती का 3 डालेंगे तो सीन बन जाएगा, यहां पे ही आप तिरछी लाइन डाल देंगे तो ये स्वाद बन जाएगा, और यहां से ही आप शीन बना सकते हैं, यहां से ही आप तोय बना सकते हैं, यहां से आप वाव बना सकते हैं, यहां से ही आप फे बना सकते हैं। तो ये जस्ट शेप ऑफ मून को मैंने आपके सामने डिस्क्राइब किया है। इतनी ज्यादा शेप्स जो हैं ये उनको अपने अंदर इनकम्पास करवाए हुए हैं, अपने अंदर समोए हुए हैं। अब बात करते हैं रे की, एक नंबर 1 पे। तो अब बात करते हैं रे की। रे को सीधा रख के नीचे को स्लिप करना है, सीधा रख के नीचे को स्लिप करना है। आपसे क्वेश्चन है मेरा, रे का साइज बड़ा होगा कि छोटा होगा? जी, रे का साइज बड़ा होगा या छोटा होगा? छोटा होगा। रे का साइज हमेशा छोटा लिखेंगे, कभी भी रे को बड़ा नहीं लिखेंगे। तो अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं ना, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, कि हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढाला है। तो ढाला कैसे है? हर चीज के अंदर बैलेंस है, और हमारी 50% बॉडी इस तरफ और इस तरफ 100% मैच करती है आपस में। तो ये मालिक का कैसा निजाम है? तो मिजान कैसी है कि बैलेंस है। और उर्दू की लिखाई के अंदर भी मिजान खूबसूरती कैसे आएगी? जब आप उसमें बैलेंस लेके आएंगे। और बैलेंस कैसे आएगा? रे का साइज छोटा लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये सीधा रख के नीचे को स्लिप, सीधा रख के नीचे को स्लिप, ये 4 दफा मैंने रे को लिखा। अब ये देखिए इससे होगा क्या? ये सिंपल है तो रे है, अड़े बन जाएगी, जे बन जाएगी, से बन जाएगी, यहां से ही दाल बन जाएगी, डाल बन जाएगी, जाल बन जाएगी, यहां से ही वाव बन जाएगा, और यहां से ही तोय बन जाएगी। तो मेरा ख्याल है सारे हरूफ तहज्जी कंप्लीट हो गए हैं। तो बेटा याद रखना है हमेशा, डोंट फोकस ऑन फ्रूट्स, फोकस ऑन द रूट्स। डोंट फोकस ऑन फ्रूट्स, फोकस ऑन द रूट्स। इफ द रूट्स आर गुड देन द फ्रूट्स आर ऑटोमेटिकली गुड। हमने बड़ा नहीं देखना, ये कर देंगे वो कर देंगे, बेटा छोटी छोटी अपनी आदतों को बदल देंगे तो बड़े बड़े काम जो है वो बदल जाएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम इंडिया के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बड़ा खूबसूरत जुमला बोला। फरमाते हैं, इस दुनिया की कोई चीज भी तुम्हारा मुस्तकबिल नहीं बदल सकती, हाँ अगर तुम अपनी आदतों को बदल दो तो ये तुम्हारी आदतें तुम्हारा मुस्तकबिल बदल देंगी। तो बेटा अपनी सिर्फ छोटी छोटी आदतों को बदलने के लिए तैयार नहीं है और बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं। बात करते हैं कि जहाज लेना है और जेब में इतने पैसे नहीं होते कि कार में बैठ के घर जा सके। तो बेटा बातों से वो लोग कायल करने की कोशिश करते हैं जिनके पल्ले कख नहीं होता। आपने लोगों को बात से नहीं, आपने लोगों को अपनी जात से इंस्पायर करना है। लोगों को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आप कह क्या रहे हो, लोगों को इस चीज से फर्क पड़ता है कि आप कर क्या रहे हो। तो बेटा इसकी अब आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है? जैसे ये मैंने ग्रुप्स की फॉर्म में लिखा है, इसी तरह से आपने इसको मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करना है। अगर ये ठीक हो गया तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपकी हैंड राइटिंग 100% ठीक हो जाएगी अगले लेसन देखने के बाद। तो इसको कैसे बनाएंगे? अब इसी तरह से ग्रुप्स की फॉर्म में प्रैक्टिस करेंगे। कितनी दफा प्रैक्टिस करेंगे? एटलीस्ट 200 टाइम्स, 200 दफा प्रैक्टिस करनी है। तरीका मैंने आपके सामने लिख दिया, अलिफ बे शेप ऑफ मून रे, फिर स्पेस, फिर अलिफ बे शेप ऑफ मून और रे। आप इसकी प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह 100% गारंटी है इसके बाद आप वाज़ेह फर्क देखेंगे अपनी लिखाई के अंदर। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की पावरफुल वीडियोस जो हैं वो देखने के लिए इसी चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि इस तरह की मजीद हैंड राइटिंग की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहे। अगले वीडियो में इंशाल्लाह आपका फिर से लेसन नंबर 2 में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह ताला आपको और पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। फिजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, फिजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार रब्बी। खुद ही इंस्पायर करने की जरूरत है क्योंकि न तख्तो ताज में ना लश्करो स्पाह में है, न तख्तो ताज में न लश्करो स्पाह में है, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।